चलिए इस तो बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा 3 लगातार विषम संख्याओं का औसत उनमें से सबसे बड़ी संख्या के 1/3 से 52 अधिक है, तो उनमें सबसे छोटी संख्या क्या है, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए एग्जामिनर ने क्या दे रखा है, मुझे सबसे छोटी संख्या, तो मुझे ऑप्शन भी दे रखी हुई कि उसने मुझसे मांगा है। तो अगर मैं मानूं कि पहली संख्या मेरे पास में ये, दूसरी संख्या मेरे पास में ये होगी, तो तीसरी संख्या मेरे पास में ये होगी। अब देखिए उसने कहा है कि जो सबसे बड़ी संख्या का 1/3 को उसके औसत से माइनस करूंगा तो 52 अधिक आएगा। इसका मतलब है कि लास्ट वाला जो नंबर होगा वो मेरा 3 से डिविजिबल होगा। अगर मैं पहली संख्या मानूं 79, तो उसके बाद क्या होगी, क्योंकि विषम संख्या में 2 संख्या बढ़ती हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका 81, ये कितना हो जाएगा आपका 83। तो ये तो डिविजिबल होगी नहीं किससे, आपका 3 से, तो इसका मतलब ये हो नहीं सकती। तो 75, 77 और ये क्या होगा 79, ये भी नहीं होगी। 81, 83 और 85, तो ये भी नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं कि नहीं हो सकती, इसको हम बाद में चेक करेंगे। सबसे पहले हम किसको चेक करेंगे, जो डिविजिबल होगा। 77, 79 और ये कितना हो जाएगा आपका 81। 81 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आएगा मेरे पास में 27 आएगा। यानी कि जो तीसरी संख्या, जो सबसे बड़ी संख्या, उसको 3 से भाग करूंगा तो 27 आ रहा है, और 27 को उसके औसत में से इस माइनस करूंगा तो मेरे पास में 52 आ रहा है। यानी कि यही वैल्यू आ रही है। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका डी होगा वही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। यानी कि सबसे छोटी संख्या जो होगी वो 77 होगी। अब इसके औसत की बात करूं, इन तीनों को जोड़ोगे और 3 से भाग करोगे तो ये 79 ही आएगा। या फिर इन दोनों को आप प्लस कर दीजिए और प्लस करने के बाद 2 से भाग करेंगे तो यही बीच वाला नंबर आएगा। यानी कि बीच वाला नंबर जो होगा वही इसका औसत होगा। चलिए इसको एक बार डिटेल से और सोल्व कर दें ताकि आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाए कि हो सकता है कि आप अभी अभी ऑप्शन से नहीं होता क्वेश्चन, तब कैसे करेंगे। तो देखिए मान लेता हूं कि पहली संख्या मेरे पास में x है, तो अगली संख्या क्योंकि विषम संख्या तो x प्लस का 2 होगी, उससे अगली विषम संख्या कितनी होगी, x प्लस का आपका 4 होगी। अगर इन तीनों को मैं अगर 3 से भाग करूं तो इनका औसत आएगा, और औसत में से अगर x प्लस का 4 बाय में 3 यानी इसका 3 यानी 1/3 पार्ट माइनस करूं तो ये 52 के बराबर आना चाहिए। एग्जामिनर ने मुझसे कहा। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3x प्लस का कितना होगा 6 बटे में कितना हो जाएगा 3, ये माइनस का कितना हो जाएगा x और माइनस का 4 बटे में कितना हो जाएगा 3, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 52। तो सॉल्व करते हैं इसको। आपका जब सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ये 2x प्लस का कितना हो जाएगा आपका, प्लस का आपका कितना हो जाएगा आपका 2, 6 में 4 का 2 बटे में कितना हो जाएगा 3, बराबर में कितना हो जाएगा आपका 52। तो सोल्व करेंगे तो x इजकल टू x प्लस का 1 बराबर में कितना हो जाएगा 52 इंटू में आपका 3 बाय में आपका 2। तो इसे काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 6 12, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस का 1 इजकल टू में 6 3 18, 3 दूनी 6 7 78 माइनस का 1 यानी कि 77। यानी कि सबसे जो छोटा नंबर आएगा वो 77 आएगा। यानी कि ऑप्शन डी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।